नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि किस्मत कैसे पलटती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी हार मानते हैं, मुश्किलों से घिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ठीक उसी पल आपकी किस्मत बदलने वाली हो? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि कैसे एक छोटा सा पल, एक अनजाना हाथ या एक अनदेखा इशारा, आप ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक रहस्य है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि जिंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं और किस्मत का खेल कितना निराला हो सकता है। एक छोटे से कस्बे में जहां सूरज हर सुबह उम्मीद की किरण तो बिखेरता था, पर अक्सर वो किरणें गरीबी की घनी चादर को भेद नहीं पाती थीं, वहीं रहता था अर्जुन एक प्रतिभावान मूर्तिकार था, पर उसकी प्रतिभा को कोई पहचानने वाला नहीं था। वो दिन रात पत्थर तराशता, उनमें जान फूंकने की कोशिश करता, पर उसकी बनाई मूर्तियां बस उसके छोटे से घर के एक कोने में धूल फांकती रहती थीं। लोग उसे पत्थर वाला कहकर पुकारते और उसकी कला को सिर्फ एक शौक समझते थे। उसकी पत्नी अंजना हमेशा उसे हिम्मत देती, पर उसकी आंखों में भी धीरे धीरे एक उदासी उतरती जा रही थी। एक शाम जब अर्जुन अपने काम से थककर चूर हो चुका था, तभी उसके दरवाजे पर एक अजनबी ने दस्तक दी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें गहरी और अनुभवी थीं। उसने अर्जुन से कहा, मैंने सुना है तुम पत्थर को जिंदगी दे देते हो, क्या तुम मेरे लिए एक मूर्ति बना सकते हो? अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये भी एक और झूठी उम्मीद न हो। पर उस बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े ने सिर्फ एक शर्त रखी, ये मूर्ति आधी अधूरी रहेगी। मैं इसे तब लेने आऊंगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी। अर्जुन हैरत में पड़ गया, पर उसने शर्त मान ली। अर्जुन ने महीनों तक उस मूर्ति पर काम किया। वो एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, पर उसकी एक आंख अभी भी अधूरी थी। अर्जुन ने जितनी शिद्दत से उस पर काम किया, उतनी ही उसकी निराशा भी बढ़ती गई, क्योंकि बाजार में उसकी कोई भी मूर्ति नहीं बिक रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। अंजना बीमार रहने लगी थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक रात अंजना की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अर्जुन घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे उस बूढ़े अजनबी की बात याद आई, मैं इसे तब लेने आऊंगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी। अर्जुन ने उस अधूरी मूर्ति को उठाया और उसे अपने दिल के करीब रखकर फूट फूट कर रोने लगा। सुबह होने से ठीक पहले दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। वही बूढ़ा अजनबी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लगता है तुम्हें इसकी जरूरत आ पड़ी है, उसने शांत स्वर में कहा। अर्जुन ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उस अधूरी मूर्ति को देखा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और मूर्ति के आधार पर बने एक छोटे से छेद में डाल दी। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और मूर्ति का आधार खुल गया। अंदर एक चमकदार सोने के सिक्कों का ढेर था। अर्जुन और अंजना की आंखें फटी रह गईं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन सिक्कों से अंजना का इलाज हुआ और अर्जुन ने अपनी कला को और निखारा। उसने अपनी एक प्रदर्शनी लगाई जहां उसकी मूर्तियों को देश विदेश से सराहना मिली। उसकी कला ने उसे शोहरत और दौलत दोनों दिलाई। अब अर्जुन पत्थर वाला नहीं बल्कि मूर्ति कला का जादूगर कहलाता था। वो बूढ़ा अजनबी फिर कभी नहीं दिखा। अर्जुन ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। अर्जुन हमेशा सोचता रहता था कि वो बूढ़ा कौन था और उसे कैसे पता था कि उसे कब मदद की जरूरत पड़ेगी। साल बीतते गए। अर्जुन अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। एक दिन वह अपने पुराने घर गया जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने अपने उस कमरे की सफाई की जहां वो अपनी पहली अधूरी मूर्ति बनाता था। सफाई करते करते उसकी नजर जमीन के एक पुराने ढीले पड़े पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को हटाया और नीचे उसे एक पुराना जंग लगा हुआ लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक पुराना धूल से सना हुआ पोर्ट्रेट था। जैसे ही अर्जुन ने उस पोर्ट्रेट पर जमी धूल हटाई, उसकी सांसें अटक गईं। पोर्ट्रेट में वही बूढ़ा अजनबी था, पर वो बूढ़ा नहीं था। वो एक जवान आदमी था जिसकी आंखों में वही गहरी चमक थी और उस पोर्ट्रेट के नीचे एक नाम लिखा था, अर्जुन के पिताजी। अर्जुन सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसके पिता, जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था, एक कलाकार थे और बचपन में ही खो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता ही थे जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता ने ही उस मूर्ति को बनाया था और उस चाबी को छिपाया था, ये जानते हुए कि एक दिन उसका बेटा इस जरूरत को पहचानेगा। उसकी किस्मत अजनबी के हाथों नहीं पलटी थी, बल्कि अपने पिता के विश्वास और दूरदृष्टि से पलटी थी, जिन्होंने सही समय पर सही बीज बोया था। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ किस्मत थी या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें